हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और ये अद्भुत समय मेरे प्रियो प्रभु हमारे मध्य में है। हम उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का एहसास करें और अपने आप को तैयार करें ताकि प्रभु का अनुग्रह, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में हो। और मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक हमारे मध्य में हमेशा रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जहाँ कहीं भी उसके नाम से 2 या 3 जन हाजिर होंगे, इकट्ठा होंगे, वो वहाँ पर हाजिर होंगे प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में हैं। जितने ऑनलाइन वर्शिपर इस समय जुड़ रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु हमारे मध्य में हैं और वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं। और इसलिए हमें अपना समर्पण उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कर देना चाहिए ताकि वो प्रभु मेरे प्रियो आज की आराधना से हमें बलवंत करें, आज की आराधना से हमें भर दे। सो आइए हम सब अपने आप को पवित्र करें, प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। ये समय प्यारे परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत है। और प्यारे प्रभु, आज के सुंदर समय में हम सब आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हैं, तैयार हैं। प्यारे परमेश्वर, आपकी जीवंत आराधना हमारे जीवन से हो। और प्यारे प्रभु, ये ज़रूरी है कि जब हम आपके चरणों में आए हैं तो प्यारे परमेश्वर हमें पवित्र होना है। और इसलिए हम आपके चरणों में आते अपना समर्पण करते हैं ताकि प्यारे प्रभु आप हमें पवित्र करें। आपका होली स्पिरिट, आपका पवित्र आत्मा प्यारे प्रभु हमें शुद्ध करे, पवित्र करे। और होली स्पिरिट अगुवाई करे कि हम हृदय की गहराई के साथ में, रूह और सच्चाई के साथ में आपकी इबादत करें, आपके चरणों में पाए जाएं। ओ मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपका अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को प्यारे परमेश्वर जो चुने हुए हैं उन्हें तैयार करें ताकि हृदय की गहराई के साथ, रूह और सच्चाई के साथ आपकी इबादत करें। प्यारे प्रभु आपके चरणों में पाए जाएं। प्यारे प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए, ये समय है हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। और प्रभु की स्तुति में हम लोग गीत नंबर 74 मिलकर गाएंगे, 74 नंबर, 74 नंबर मिलकर गाएंगे। उठ मेरी रूह नए रागों से सहूनी गज़लें गा तू ले। और मेरे प्रियो, गीत की किताब में ये गीत है और सब लोग मिलकर इस गीत को हम गाएंगे। मेरी रूह नए रागों से सहूनी गज़लें गा तू ले। फरिश्तों में मिला आवाज़ मसीह जलाले सरफराज, मसीह जलाले मेरा शान, मसीह जलाली और जमाली, मसीह जलाले मेरा शान। ये समय है हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम पढ़ने के लिए निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसके 31 पद से लेकर और 35 पद तक बहुत जाना पहचाना वचन है।
और यहाँ एक बार फिर से मैं अनाउंस कर दूँ, वचन में से पढ़ने के लिए निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 31 पद से लेकर और 35 पद तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा तुमसे भी कहता हूँ कि जहाँ मैं जाने वाला हूँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, और ये समय हमारे लिए अति आशीषमय हो। आपके वचन में बढ़ें और आपके प्रेम को और गहराई के साथ मेरे परमेश्वर जानने पाएँ, ताकि जैसा प्रेम आपने हमसे किया वैसा ही प्रेम हम एक दूसरे से करने पाएँ। और प्यारे परमेश्वर, आपके राज्य का प्रसार और प्रचार होने पाए, और प्यारे प्रभु आपका राज्य अति शीघ्र आने पाए। आप हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करें, ताकि ये वचन हम सब के लिए आशीष में हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम आज परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए तैयार हैं। और आज जैसा कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, जो वचन पढ़ा गया, उससे स्पष्ट इस बात को जान लिया होगा कि आज का संदेश प्रेम के ऊपर है। और विशेष रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को जाने जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है स्वार्थ विहीन प्रेम है, स्वार्थ रहित प्रेम है। कोई स्वार्थ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में नहीं है। और प्रभु आज इस प्रेम के माध्यम से चाहते हैं कि हम इस प्रेम में बढ़ें। और जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, तो जब आप 13 अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं और 14 अध्याय पढ़ते हैं, 15 अध्याय पढ़ते हैं, 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो आप एक चीज़ कॉमन वहाँ पर देखते हैं। और आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में शिष्यों को बता रहे हैं, शिष्यों को तैयार कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके शिष्य आपस में प्रेम के साथ रहें और प्रेम बांटें। और मेरे प्रियो, ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह के जाने का समय है। प्रभु यीशु मसीह संसार को छोड़ के जाने वाले हैं, और संसार को छोड़ के जाने वाले हैं तो चेलों को तैयार कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से उन्हें जीना है। तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश। आप इस बात को जानते हैं, जब कोई व्यक्ति जाने वाला होता है तो वो महत्वपूर्ण बातें बता कर जाता है अपने लोगों को, अपने परिवारजनों को। इवन यहाँ तक वसीयत वगैरह भी समय से करके जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह एक ही वसीयत उनको देना चाहते हैं, और वो वसीयत है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। आज हम समझने का प्रयास करेंगे परमेश्वर के प्रेम को, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को। और मेरे प्रियो, स्वार्थ रहित प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, हम जब परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर, मेरे प्रियो, हमसे बहुत प्यार करते हैं। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, और जब हमें अपने हाथों से रचा है तो प्रभु बहुत प्यार करते हैं। और
प्रभु इतना प्यार करते हैं कि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। और क्यों नहीं रख छोड़ा? क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु से हम दूर हो गए थे। अदन की वाटिका में हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया था, हमारा मेल परमेश्वर से नहीं था। और परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान जो है दोबारा से परमेश्वर की संगति हासिल करे, इंसान दोबारा से परमेश्वर के साथ में रहे। क्योंकि बिना संगति में हम देखते हैं इंसान के जीवन में आनंद नहीं है, इंसान के जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। और हम इस बात को देखते हैं मरने के बाद भी अनंत काल की मृत्यु इंतज़ार कर रही है। तो प्रभु इस जीवन में रहते हुए हमें चाहते हैं कि हम आनंद का, शांति का जीवन जिएं। ऐसा जीवन जिसमें न बीमारी, न रोग, न श्राप, न टेंशन, न डिप्रेशन, किसी भी तरीके की कोई चीज़ ना हो। केवल परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद हो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना तो परमेश्वर ने कहा, बुला लिया परमेश्वर ने। वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहा था और अपने हिसाब से चल रहा था। परमेश्वर ने बुला लिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि तेरे द्वारा संसार की समस्त जातियां आशीष पाएंगी। और संसार की समस्त जातियां हैं किसकी? परमेश्वर की हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपना सूर्य धर्मी और अधर्मी दोनों पर उगाता है, उसकी गर्मी सब तक पहुंचती है। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम को और आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या काम किया। अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। अपनी विशेष योजना के तहत हम पाते हैं यूहन्ना के सुसमाचार का 3:16, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपना इकलौता बेटा, इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह को किस लिए दे दिया? ताकि वो इंसान के गुनाहों को, जो इंसान ने किए हैं, जो आदम हव्वा ने किए हैं, जो गुनाह इंसान के जीवन में, इंसान के स्वभाव में, इंसान के नेचर में आ गया है, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है इंसान स्वभाव से ही पापी है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा इंसान उस स्वभाव से छूट सके, परमेश्वर में भरपूरी का जीवन पा सके, आनंद का जीवन पा सके, शांति का जीवन पा सके। ठीक है? और परमेश्वर में अनंत जीवन पा सके, अनंत मृत्यु से बच सके, अनंत जीवन पा सके। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। हम इस प्रेम की तुलना मेरे प्रियो किसी प्रेम से नहीं कर सकते। एक माता के प्रेम के विषय में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक माता जो है अपने बच्चे को भूल जाती है, लेकिन परमेश्वर दूध पिलाते बच्चे को भूल जाती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और इसलिए जब हम समस्या में थे तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को यहाँ पर भेज दिया। और अब हम पाते हैं, हम जान रहे हैं कि परमेश्वर का स्वार्थ रहित प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का स्वार्थ रहित प्रेम। मेरे प्रियो, अब आप प्रभु यीशु मसीह के स्वार्थ रहित प्रेम को देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना अनोखा, कितना निराला प्रेम किया। और इस प्रेम को मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही नहीं जान सकते। इस प्रेम को अगर जानना है तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में जानना होगा। इस प्रेम को अगर जानना है तो हमें अपने स्वभाव के विषय में जानना होगा, अपने नेचर के विषय में जानना होगा, अपने पापी जीवन के विषय में जानना होगा, अपने दुख भरे जीवन के विषय में जानना होगा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानना चाहते हैं। और मैंने शुरू में आपको बताया इस बात को कि मनुष्य जो है वो पाप से भरा हुआ अभागा मनुष्य है। ठीक है नहीं? पाप से भरा हुआ अभागा मनुष्य है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो जान गुनाह करेगी मर जाएगी। और आप इस बात को जानते हैं कि इंसान के जीवन में
आज अगर रोग है, आज अगर श्राप है, तो उसका एक मुख्य वजह जो है वो पाप है, मुख्य वजह जो है पाप है। और पिछली बार भी हमने इस बात को जाना था, क्या जाना था, कि किस तरीके से जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, जो बीमार होते थे, तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उनकी बीमारी को नहीं देखते थे। इस बात को जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह उनकी बीमारी को सबसे पहले नहीं देखते थे। प्रभु यीशु मसीह क्या देखते थे? सबसे पहले उनके पाप को देखते थे। और प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले उनकी बीमारी के ऊपर तरस नहीं आता था। प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले अगर तरस आता था तो किस बात पे तरस आता था? उनके पापी जीवन के ऊपर तरस आता था, जिस पाप में वो मर रहे थे, जिस पाप की वजह से उनके ऊपर बीमारी थी। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे? हे पुत्र चंगा हो जा, ये नहीं कहते थे। क्या कहते थे? हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, जिस वजह से बीमारी आई। तो ये परमेश्वर का प्रेम है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने लोगों को रेस्टोर करते हैं, अपने लोगों को पाप से और बीमारी से बचाते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं मेरे प्रियो? चंगा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए, पाप से तो हमारे जीवन को बचाते ही हैं, जिसका परिणाम मृत्यु है, जिसका परिणाम बीमारी है, जिसका परिणाम श्राप है, जिसका परिणाम बेचैनी है, जिसका परिणाम बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन साथ साथ प्रभु यीशु मसीह बीमारी से भी छुटकारा करते हैं। और परमेश्वर का प्रेम जो हमें दिखाई देता है, परमेश्वर के प्रेम की पराकाष्ठा या परमेश्वर का प्रेम सबसे ज़्यादा जो हमें दिखाई देता है, आप लोग चाहे यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, और चाहे जो ऑनलाइन वर्शिपर्स हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का महान प्रेम की परिकाष्ठा आप कहाँ पर देखते हैं? परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को आप कहाँ पर देखते हैं? कहाँ देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, उस बलिदान में। मेरे प्रियो, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने अपना दिया और हम सब के गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, और जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, या इस जीवन में रहते हुए जो सज़ा हम झेल रहे हैं, और इस जीवन के बाद जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, वो सज़ा किसने ले ली? प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। और किसके कारण ले ली? हमारे कारण ले ली, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है नहीं? हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ताकि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकें, और इसके बाद में इस मृत्यु के बाद में हम अनंत जीवन पा सकें, मोक्ष पा सकें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास तक नहीं पहुँच सकता है। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम जब आप बाइबल में देखोगे तो पाओगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई है, और जक्कई जो परमेश्वर के प्रेम से दूर है, और उसके जीवन में पैसा बहुत है, उसके जीवन में सब कुछ बहुत है, बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है। और क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, और जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन समर्पित करता है, और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को बदल देते हैं, और उसके जीवन में शांति आती है। और वो क्या कहता? वो कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, और अगर किसी से मैंने अन्याय से ले लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। अर्थात उद्धार का मतलब इस घर में शांति आई है, इस घर में अनंत जीवन आया है। तो वो अपने आप को पाता है भरपूर। अभी तक वो अधूरा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके पास में नहीं था। हम और आगे बढ़े तो हम पाएंगे कि किस तरीके से इस संसार के एक साधु सुंदर सिंह, जो परमेश्वर के प्रेम से दूर था, जिसके जीवन में तमाम तरीके की समस्याएं थी,
जिसके जीवन में तमाम तरीके की दिक्कतें थी, डिप्रेशन में था। और किस वजह से डिप्रेशन में था? वो सच्चे परमेश्वर को जानना चाहता था, लेकिन उसकी खोज अभी तक अधूरी थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो बहुत ज़्यादा हताश था, वो बहुत ज़्यादा निराश था, है ना। और उसने एक दिन निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे। और उसने अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। रात का समय था। और मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, और साधु सुंदर सिंह जो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, रेल पर कटने के लिए जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन देकर उसके जीवन में एक नई उमंग, नए आनंद को भर दिया। उसकी सारी शंकाओं को उसके सारे डिप्रेशन को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। और अब उसके जीवन में शांति, उसके जीवन में आनंद आ गया। ठीक है नहीं? हम और भी देखें तो और बहुत सारे एग्जाम्पल पाएंगे कि कैसे लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आ गए। और मैंने अगर बात की कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो स्वार्थ रहित प्रेम है, स्वार्थ विहीन प्रेम है। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम केवल अमीरों के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अमीर और गरीब सब के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम काले और गोरे सब के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है एक दलित के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम एक ऊंची जाति के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो सबके लिए समान है ना। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए ज़्यादा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ऐसा नहीं है कि सम्मानित व्यक्ति के लिए ज़्यादा है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सबके लिए एक समान है। और जो प्रभु यीशु, कंडीशन कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से बोझ कोई नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आ जाएं। जो प्रभु के पास आते हैं उस प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं और उस प्रेम से भर जाते हैं, और उस प्रेम के द्वारा उनके जीवन में आनंद का, उनके जीवन में शांति का संचार होता है। और मेरे प्रियो, वो नवजीवन प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो नवजीवन प्राप्त करते हैं। और ये परमेश्वर का प्रेम जो है वो बढ़ता ही चला गया। सीमाओं में भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो सीमाओं में भी नहीं बन सकता। मेरे प्रियो, अगर आप सोचें कि प्रभु यीशु मसीह केवल इजरायलियों के लिए आए, नहीं। यहूदियों के लिए आए, नहीं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इस पूरे संसार में, एक छोटे से देश से पूरे जगत में फैल गया, है ना। पूरे जगत में फैल गया। और सबसे ज़्यादा लोगों पर प्रभाव किसने डाला? प्रभु यीशु मसीह ने डाला। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने डाला। आप जानते हैं, अफ्रीका जैसे जंगली लोगों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके लोगों के द्वारा पहुंच गया। भारत जैसे एक जाति प्रधान देश में, जहां पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, वहां तक परमेश्वर का होता था, वहां तक परमेश्वर का प्रेम पहुंच गया। और परमेश्वर के प्रेम ने लोगों में समानता को लेकर आ गया। वो लोग अफ्रीका में, वो लोग जो जंगली थे, वो लोग जो कुछ भी खा लिया करते थे, उनमें परमेश्वर का प्रेम पहुंच गया। और मेरे प्रियो, आप देखिए, परमेश्वर ने उन्हें एक विशेष दर्जा दे दिया और उनके जीवन को बहुत ऊंचा उठा दिया। तो ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, जो किसी जाति, किसी समाज, किसी अमीर, किसी गरीब को नहीं देखता है। ये सब के लिए कैसा है? एक समान प्रेम है और फैलता चला जा रहा है। सही कह रहा हूँ? ये परमेश्वर का प्रेम जो है फैलता चला जा रहा है। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम से अभिभूत हैं। ये बिटिया भी जो यहाँ पर बैठी है, अभी बीते ही संडे हमने इस बात को जाना कि किस तरीके से जीवन में अशांति थी, और जब वो प्रभु के चरणों में, यहाँ पर परमेश्वर के घर में वो महिला आई, और जब उन्होंने बाद में बताया
कि परमेश्वर के इस प्रेम के द्वारा कैसे उनके जीवन में शांति आ गई, कैसे उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आ गया। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम और अच्छी तरीके से समझें तो पाएंगे, पहले तो हमने क्रूस पर देखा बलिदान, और ये प्रभु का प्रेम जो सारे संसार में फैला है, आज भी फैल रहा है, आज भी लोग प्रभु के प्रेम में आते चले जा रहे हैं। और उस समय में हमने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखा जो अद्भुत प्रेम है। अब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा मेरे प्रियो किस तरीके से उस समय प्रेम फैला। आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो था वो क्रियात्मक प्रेम था। कैसा प्रेम था? क्रिया रूप में प्रेम था। प्रभु यीशु मसीह और साधु सन्यासियों की तरह एक स्थान पर बैठ सकते थे, या सेवकों की तरह, जैसे आज भी बहुत सारे सेवक प्रचार कर रहे हैं, मैं भी यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ, तो वो एक जगह चर्च में बैठकर, चर्च में खड़े होकर या बैठकर, आसन पे बैठकर प्रभु के वचन का प्रचार कर सकते थे, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर सकते थे, अपने मार्ग का प्रचार कर सकते थे। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो चैन आराम उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है मेरे प्रियो? परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर के पुत्र हैं, तो स्वर्गीय महिमा में उन्हें विराजमान रहना चाहिए था, स्वर्गीय आनंद से भरा हुआ रहना चाहिए था। वो तो आदेश करते, क्या आदेश करते कि लोग ऐसा करें। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने चेले ऐसा करें, चेले उनकी सेवा करें और शिष्य जो हैं उनके पैर दबाएं, है ना, और आगंतुक आएँ और उनकी सेवा टहल में लग जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? अपने चैन, अपने आराम को, अपने सारी उन चीज़ों को जो ऐशो आराम की चीज़ें थी उनको छोड़ा और एक सेवक की तरह क्या करते रहे? भ्रमण करते रहे। और लोगों की, प्रेम का मतलब क्या है? लोगों की समस्याओं को दूर करते रहे। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरीके से दे दिया। क्या दे दिया? अपने आप को पूरी तरीके से दे दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखें तो कलवरी क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, और उसके बाद अगर देखें, उससे पहले अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन, जिस समय वो जीवित थे उस समय अपना जीवन, जिस समय वो क्रूस पर नहीं गए थे उससे पहले का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मानव सेवा में दे दिया। और आप देखिए कि अगर कोई रोगी है, कोढ़ी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? लोग उन्हें छूना भी नहीं चाहते थे। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए, लोग अगर उन्हें छू ले तो अशुद्ध हो जाते थे और वो रोग लग जाता था उनके ऊपर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का तरस देखिए, प्रभु यीशु मसीह की करुणा देखिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को छुआ और छूकर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। और आप देखिए एक स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी, व्यभिचार में पकड़ी गई थी, है ना, और बहुत से लोग, जो यहूदी लोग थे, वो उसे पथरवा करना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगे कि व्यवस्था के अनुसार तो क्या करना चाहिए? इसे पथरवा करके मार डालना चाहिए, लेकिन तू क्या कहता है? और प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु की करुणा उस पापी स्त्री के लिए थी, उस पापी स्त्री के ऊपर थी, व्यभिचारी स्त्री के ऊपर थी, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया। तो प्रभु ने उसके जीवन को वहाँ पर बचा लिया और साथ साथ उसे पाप से भी बचा लिया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुझे किसी ने सज़ा नहीं दी? उसने कहा नहीं, मैं भी तुझे सज़ा नहीं देता, आगे से पाप ना करना, आगे से पाप ना करना, ठीक है। और हम और क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह केवल अपने उस क्षेत्र इज़राइल देश में सीमित नहीं थे, वो देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में चले जाते थे। गिरासेनियों के देश में पहुंच गए और गिरासेनियों के देश में जाकर वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो हमला कर सकता था,
जो नुकसान पहुंचा सकता था, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं, और लिखा है कि उसके अंदर सेना थी, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। और दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को देखकर थरथराने लगी और कहने लगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम है, तेरा हमसे क्या वास्ता है। और प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और उसके अंदर से निकाल देते हैं। वो व्यक्ति जो कब्रों में रहता था, वो व्यक्ति जो जंजीरों से जकड़ा रहता था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल कर लिया करता था, मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरीके से चमका कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से भी प्रेम करते थे और प्रभु ने अपना तरस उसके प्रति दिखाया। और आपको और बताएं तो आप पाएंगे कि एक बार 5000 की भीड़ भूखी थी और प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस भीड़ के लिए भोजन का प्रबंध करो। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस भीड़ के लिए भोजन का प्रबंध करो, और चेले बहुत असमर्थ थे। और तब एक लड़का वहां पर आया और प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के के द्वारा दी गई 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खाना खिला दिया। तो आप देखते हैं कि अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को भी खाना खिलाया। और ये क्या था? परमेश्वर का प्रेम था, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था। ऐसे ही लौटा सकते थे। हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, भूखे होते हैं, हम उन्हें ऐसे ही लौटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है मेरे प्रिय। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, बीमार, जिन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है उन्हें परमेश्वर का ज्ञान दिया, जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं है उन्हें शिक्षा दी, जिन लोगों के पास मेरे प्रियो अनंत जीवन नहीं है उन्हें अनंत जीवन दिया। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने लिए, लोगों के लिए अपने आप को दे दिया, लोगों के लिए अपने आप को दे दिया। यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 45 पद को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, आप निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और उसका 45वां पद लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा टहल करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में प्राण देने आया है। सेवा टहल कराने नहीं, मनुष्य का पुत्र सेवा टहल कराने नहीं लेकिन सेवा टहल करने आया है। और किनकी? उन लोगों की जिनका, जो बहुत परेशान हैं, जो दीन हैं, जो हीन हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है और उसने उनके लिए अपने जीवन का दान भी दे दिया। और इस प्रेम का वर्णन पौलुस करता है और कहता है कि परमेश्वर के उस महान दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, उस महान दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, क्या करो? परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो क्या कभी हमने उस गहराई से परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाना है जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का दान दिया? ठीक है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों के द्वारा सेवा की, क्या कभी उस प्रेम की गहराई को हमने जाना है? क्या कभी उस प्रेम को हम जान पाए हैं? क्या कभी उस प्रेम की लंबाई को हम पहचान पाए हैं? मेरे प्रियो, उसे जानने पहचानने की आवश्यकता है। और कैसे जानने पहचानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप प्रभु के पास आओगे, जब आप उस प्रभु के प्रेम की अधीनता में आओगे, तब आप जान पाओगे। अभी थोड़ा समय हम और विचार करेंगे कि क्यों हम परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक शख्स ने इस बात को कहा जब वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में विचार करने लगा, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानने का प्रयास करने लगा, और परमेश्वर के प्रेम से जब अभिभूत हुआ, जब परमेश्वर के प्रेम से भरा, तो उसने कहा कि परमेश्वर के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वो इस बात को कह रहा था
कि यदि इस संसार के सारे जंगल को काटकर कलम बना दिया जाए और जितना इस संसार में पानी पाया जाता है उस सबकी स्याही बना दी जाए, अर्थात सबकी इंक बना दी जाए और फिर लिखने के लिए बैठा जाए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो वो कहता है कि वो लेखनी कम पड़ जाएगी, वो स्याही कम पड़ जाएगी, वो इंक कम पड़ जाएगी। परमेश्वर का प्रेम इतना महान और वर्णन से बाहर है और अद्भुत प्रेम है। आप उस प्रेम के बारे में मेरे प्रियो अगर शब्दों से बताना चाहें तो आप नहीं बता सकते हैं, वर्णन से बाहर है। अगर आप लिखना चाहें तो मेरे प्रियो आपकी लेखनी कम पड़ जाएगी। अगर आप अपने एक्टिविटीज से बताना चाहें तब भी मेरे प्रियो आप कम पड़ जाओगे। परमेश्वर का प्रेम जो है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है, वो इतना अद्भुत, इतना निराला है और उस प्रेम को हमें जानने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि आपस में जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही प्रेम करो। अपने आप को दे दिया, स्वार्थ रहित प्रेम किया, स्वार्थ विहीन प्रेम किया। अब हम अपने जीवन के बारे में, हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जाना, अब हम अपने जीवन के बारे में मेरे प्रियो जानने का प्रयास करें। आज हम किस तरीके से प्यार करते हैं, आज हमारा प्यार कैसा है, आज हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं, उस बात को जानने का प्रयास करें। और मेरे प्रियो जब आप जानेंगे, जब आप अनुभव करेंगे तो हमारा प्रेम जो है वो प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, आज अगर आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो मेरे प्रियो उसके पीछे भी स्वार्थ छिपा हुआ है। और इस बात को अपने मन में रखने की आवश्यकता है कि अपने आप में वैसा ही प्रेम करो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो स्वार्थ के साथ आते हैं। प्रभु मेरा ये काम बन जाए, प्रभु मेरे जीवन में ये चीज़ हो जाए, प्रभु मेरे जीवन में वो चीज़ हो जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, प्रभु मेरा व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से चलने लगे। और हम सेवकों के पास आते हैं, प्रार्थना कराने के लिए आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि वो हमारे लिए ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी विषम परिस्थितियां हैं, हमारे जीवन में जो भी खराबी है, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, वो सारी परेशानियां हमारे जीवन से दूर हो जाएं और हमारे जीवन में पैसा हो, हमारे जीवन में खुशियां हो। ये सब हम चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम हृदय से परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं, एक स्वार्थ रहित परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं। और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमसे यह चाहता है कि हम परमेश्वर से स्वार्थ से रहित प्रेम करें, हम प्रभु यीशु मसीह से स्वार्थ से रहित प्रेम करें। और वो स्वार्थ से रहित प्रेम कैसा है मेरे प्रियो? अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को खोजने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या करें? प्रभु यीशु मसीह को खोजने का प्रयास करें, परमेश्वर की संगति में आने का प्रयास करें। आप जानते हैं जब हमारे जीवन में ये स्वार्थ होता है, हम प्रभु के पास आते हैं और क्या होता है, कई बार हम निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं? क्योंकि हम स्वार्थ के साथ आते हैं और हमारे जीवन का आनंद हम अपने जीवन में सांसारिक आनंद ढूंढते हैं और वो आनंद हमारा नहीं आ पाता है और हम क्या होते हैं, निराश होकर परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम स्वार्थ के साथ आते हैं। और प्रभु हमें सच्चे आनंद से भरना चाहता है और उस आनंद को हम नहीं खोजना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो,
क्या करो? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीज़ें तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अन्य जातियों के समान नहीं जो इन चीज़ों की खोज में रहते हैं, है ना। अन्य जातियों के समान नहीं जो इन चीज़ों की खोज में रहते हैं। तुम मांगते हो तो मिलता नहीं, ढूंढते पाते नहीं। किस वजह से मांगते हो? केवल अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मांगते हो, है ना। तो कैसे खोजें मेरे प्रियो? सच्चे परमेश्वर को पूरे अपने तन मन धन के साथ खोजें। और परमेश्वर के वचन में जब आप भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसके 2 और 3 पद पढ़ते हो और वहाँ लिखा है कि वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से आनंदित रहता है, अर्थात परमेश्वर से आनंदित रहता है और उसमें रात दिन ध्यान करता रहता है। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आशीषों के रूप में लिखा है, वह उस दरख्त की मानिंद उस पेड़ की तरह होगा जो बहती जलधाराओं के किनारे लगाया गया है। क्या? बहती जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आप इस बात को समझिए कि वो बहती जलधाराओं के किनारे लगाया गया है, उसको हमेशा पानी मिलता है और उसके पत्ते जो हैं वो कभी मुरझाते नहीं, अर्थात वो हरा भरा रहता है ना। उसके पास सब कुछ भरपूरी से रहता है। जो निस्वार्थ भाव से परमेश्वर को खोजता है वो निराश होकर प्रभु के पास से जाता नहीं है, वो निराश प्रभु से होता नहीं है, वरन प्रभु उसे आनंद से भरता है, वरन प्रभु उसे शांति से भरता है। उसके जीवन में हरियाली, उसके जीवन में खुशहाली रहती है। ठीक है, तो प्रभु के पास प्रभु से प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि स्वार्थ हमारे जीवन में। और आप सुलेमान राजा को देखिए, तो सुलेमान राजा के जीवन को आप देखें, वो प्रभु से प्रेम करता था, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था, प्रभु ने उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा धनवान कर दिया। आप देखिए अब्राहम के बारे में, जो प्रभु से प्रेम करता था, जो प्रभु को खोजता था, और प्रभु ने उसे अद्भुत तरीके से बढ़ा दिया। ये प्रेम है जो परमेश्वर से हमें करना है, स्वार्थ से परिपूर्ण प्रेम नहीं मेरे प्रियो, निस्वार्थ प्रेम प्रभु से करना है। और दूसरी बात, हम आपस में कैसा प्रेम करते हैं, हमारे आपस में संबंध कैसे हैं, ये भी स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। हमारे आपस में संबंध, हम प्रेम करते हैं तो काहे से? स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम करते हैं। कंडीशन उसमें होती है, कंडीशन ये होती है कि हम उन्हीं को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उन्हीं से ज़्यादा संबंध रखते हैं, उन्हीं के ऊपर प्यार दर्शाते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमें बुलाते हैं अपने यहाँ पर, जो हमारा आदर सत्कार करते हैं। इस तरीके के रिलेशंस में आज हम लोग जी रहे हैं। और मेरे प्रियो, हम उन्हीं को नमस्कार करते हैं जो हमारे लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए कहा कि यदि तुम अपनों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? तो प्रभु ने क्या सिखाया है? स्वार्थ से रहित प्रेम। आप इस बात को समझिए, इस बात को जानिए कि आज अधिकांश रिलेशन हमारे कैसे हैं, वो स्वार्थ पर आधारित हैं। और जब स्वार्थ पर आधारित हैं तो इस बात को समझ लीजिए, इस स्वार्थ के कारण ना केवल हमारे जीवन में गड़बड़ी है, वरन साथ साथ हमारे जितने रिलेशंस हैं उन सब में गड़बड़ी है। हमारे जीवन में गड़बड़ी है क्योंकि हम अपने आप को, अपने हित को, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए गड़बड़ी पूर्ण तरीके से हम दूसरे से प्यार करते हैं। और मेरे प्रियो, जब हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तब उसको छोड़ देते हैं। प्रेम हमारा वहीं तक होता है और प्रभु यीशु मसीह को भी हम छोड़ देते हैं कई बार। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे ही रिलेशन में जी रहे हैं, आज हम ऐसे ही संबंधों में जी रहे हैं। और इसका एक परिणाम क्या है? इसका एक परिणाम ये है कि हमारे जीवन में प्रेम, जो वास्तविक प्रेम है, वो ठंडा होता चला जा रहा है। हमारे जीवन में जो है मेरे प्रियो शांति चली जा रही है, हमारे जीवन का आनंद चला जा रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, उस प्रेम को हमने छोड़ दिया है ना। हमारे संबंध रोज ब रोज लोगों से बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज संबंध सही है, कल बिगड़ गए, क्योंकि वो स्वार्थ पर आधारित है। काय पर आधारित है?
स्वार्थ पर आधारित हैं और इसलिए इस संसार में गड़बड़ी अगर है, आपके समाज में गड़बड़ी है, आपके चर्च में गड़बड़ी है, आपके संसार में गड़बड़ी है, तो केवल और केवल इस कारण है कि मनुष्य प्यार जो कर रहा है वो स्वार्थ के साथ लोगों से कर रहा है, और मनुष्य प्यार जो कर रहा है वो कंडीशन के साथ लोगों से कर रहा है। ठीक है नहीं? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? अपने जीवन के द्वारा अपना जीवन दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा प्यार मैंने तुमसे किया वैसा ही प्यार तुम एक दूसरे से करो, वैसा ही प्यार तुम एक दूसरे से करो मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर पर थे तो बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर आ रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर संदेश दे दिया। और क्या संदेश दे दिया? कि जब तू कोई भोज करे तो बहुत बड़े बड़े लोगों को मत बुलाना वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े लोगों को मत बुलाना वहाँ पर, वरन उन लोगों को बुलाना जो कंगाल हैं, जो दलित हैं, उनको बुलाना। और उनको जब तू बुलाएगा वो तेरे घर आएंगे और तेरे घर आकर भोजन करेंगे, तो वो उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होगा। और क्या होगा? तेरा प्रतिफल क्या होगा? बना रहेगा। कहाँ पर बना रहेगा? स्वर्ग में बना रहेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को बुलाऊंगा तो बदले में वो भी मुझे बुला लेंगे, है ना? इसी तरीके के जीवन में हम जी रहे हैं, और ऐसे ही जीवन हम चाहते हैं कि वो भी हमें बुलाएं। हमने उन्हें गिफ्ट दिया है तो वो हमें बुलाएं, वो हमें बुलाएं, या जब हम उन्हें बुलाएं तो वो भी हमें गिफ्ट दें। इस तरीके के रिलेशन में हम जी रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि वो तुम्हें गिफ्ट दे देंगे और तुम्हारा कुछ भी प्रतिफल नहीं होगा, स्वर्ग से कोई प्रतिफल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को बुलाओ, और प्रभु यही सिखाते हैं कि ऐसे लोगों की सेवा हमें करनी है अपने जीवन से, जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। आज आप इस बात को जानते हैं कि मसीहत सफ़र कर रही है, क्रिश्चियनिटी सफ़र कर रही है। कारण क्या है? कि परमेश्वर का प्रेम जो है दूसरों तक आज नहीं पहुंच पा रहा है। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का हमने पाया, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का हमें मिला, वो प्रेम दूसरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मेरे प्रियो, आज हम जो परमेश्वर के घर में बैठे हैं तो वो परमेश्वर का प्रेम हमें मिला था एक समय में, और हम परमेश्वर के प्रेम में आए थे, और परमेश्वर के प्रेम में आकर हमने अपने जीवन में आशीषें पाई थी, हमने अपने जीवन में अच्छी एजुकेशन पाई थी, हमने अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह पाया था, लेकिन हमने उसको वहीं पर रोक कर रख दिया। और आज के समय में हम भी केवल स्वार्थ से परिपूर्ण हो गए हैं, और हम अपने बारे में सोचते हैं और प्रभु के बारे में नहीं सोचते। चेलों के बारे में आप लोग सब जानते हैं। चेले उस समय क्या सोच रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के चेले उस समय क्या सोच रहे थे? उनके जीवन में स्वार्थ था, और वो अपने जीवन में क्या सोच रहे थे? कि प्रभु का जब राज्य आएगा, वो शायद सांसारिक राज्य के बारे में सोच रहे थे, और वो सोच रहे थे कि प्रभु का जब राज्य आएगा तो क्या होगा? कि हम में से बड़ा कौन होगा? एक प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ बैठे और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के बाएं हाथ बैठे, मेन पद हमारे पास में हो। चेले ये सोच रहे थे। उन 12 में ये लड़ाई चल रही थी, और इस वजह से मनमुटाव था, और उनके जीवन में शांति नहीं थी। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जानते थे, और परमेश्वर का कार्य उनके जीवन से नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन पेंतीकुस्त के दिन परमेश्वर का प्रेम उन्होंने जाना, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उन्होंने जाना, और उनके जीवन से स्वार्थ दूर हो गया। क्या हो गया? उनके जीवन से स्वार्थ दूर हो गया। और जब उनके जीवन से स्वार्थ दूर हो गया तो परमेश्वर का प्रेम बहने लगा। क्या होने लगा? परमेश्वर का प्रेम बहने लगा। वो जगह जगह फैलता चला गया। 3000, 4000, 5000, 6000, पूरा यूरोप, पूरा एशिया और पूरे संसार में परमेश्वर का प्रेम फैल गया, क्योंकि उनके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था, नहीं रह गया था। पहले वो अपने बारे में सोचते थे, किसी इंसान को चंगा नहीं कर पा रहे थे। अब वही पतरस और यूहन्ना अब
स्वार्थ रहित हैं और वो सुंदर फाटक पर गए हुए हैं और सुंदर फाटक पर जाकर एक रोगी को देखते हैं जो जन का लंगड़ा पड़ा हुआ है और उससे कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और वो उठने चलने फिरने लगता है। ये परमेश्वर के स्वार्थ रहित प्रेम का नतीजा है जो कलीसिया में उस समय था, जो चेलों में उस समय था, और चेले भर गए थे। और मेरे प्रियो, यही स्वार्थ रहित प्रेम कलीसिया में था और कलीसिया आपस में एक साथ रहती थी, उनका सब कुछ साझे का था और कोई भी अपनी संपत्ति को अपने नहीं कहता था और गरीबों की सहायता करते थे। ये स्वार्थ रहित प्रेम है। कलीसिया ने अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए दे दिया था और उनमें कोई भी गरीब नहीं कहलाता था। ये कितनी अच्छी बात है। ये परमेश्वर का प्रेम किस तरीके से फैल रहा था, क्योंकि उस प्रारंभिक कलीसिया में स्वार्थ नहीं था। और मेरे प्रियो, वो कलीसिया फलवंत होती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी और बढ़ती चली जा रही थी और बढ़ती चली जा रही थी और कोई भी घटी, कोई भी कमी वहां पर नहीं थी। मेरे प्रियो, आज कलीसियाएं स्वार्थ से परिपूर्ण हो गई हैं और उन्होंने पा लिया है तो वो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत है। एक एग्जाम्पल देकर समाप्त करूंगा और वो एग्जाम्पल है एक कलीसिया के बारे में। और जो कलीसिया पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट में, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया ताकि परमेश्वर का कार्य फैले और परमेश्वर का राज्य बढ़े। और वो क्या करते थे, हर पास्टर ने वहाँ पर अगुवाई की और हर एक जन एक मुट्ठी अनाज जब भी खाना बनाते थे, चाहे आटा हुआ चाहे चावल हुआ, एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी आटा निकाल कर अलग रख लिया करते थे। और जब संडे आता था तो वहाँ पर जाकर संडे को पास्टर साहब के उस चर्च में रख दिया करते थे। और इस तरीके से वो कलीसिया बहुत ज़्यादा फलवंत हो गई और उनमें कोई भी गरीब नहीं है। वहाँ का सेवक भी बहुत फलवंत हो गया और वो कलीसिया फैलने लगी। और कारण क्या था? क्योंकि प्रेम जो था वो स्वार्थ रहित प्रेम था। और प्रभु आज समय ज़्यादा हो गया है और प्रभु आज आपसे और मुझसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि हम स्वार्थ से रहित प्रेम करें, कंडीशनली प्रेम ना करें, अनकंडीशनली प्रेम करें, स्वार्थ से रहित प्रेम करें, ताकि परमेश्वर का राज्य फैले। हम इस संसार में इसलिए हैं ताकि परमेश्वर का राज्य फैले। हम टैक्सी के समान ना बने जिसमें कोई जीवन नहीं है, वरन हम बहता दरिया बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन के जल का सोता मैं हूँ और जो इस सोते में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। और मेरे प्रियो, जो इसमें से पीते हैं वो कभी प्यासे नहीं होते हैं। और आप जानते हैं, जब आप कभी प्यासे नहीं होते हैं तो पवित्र आत्मा आपके पास है और परमेश्वर का वचन बताता है कि वही प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। ये वचन हमारे लिए बहुत आशीष है। आपका अद्भुत अनुग्रह मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा पाया जाए। आपकी अद्भुत सामर्थ्य पाई जाए और हम आपके प्रेम में बढ़ने पाएँ। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ और नई आज्ञा ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। मेरे परमेश्वर, हम एक दूसरे से प्रेम करने पाएँ, एक दूसरे में, प्यारे प्रभु, एक दूसरे का आदर करने पाएँ, अपने ही हित की चिंता नहीं वरन एक दूसरे के हित की भी चिंता करने पाएँ। और प्यारे परमेश्वर, आपका राज्य फैलता चला जाए। आपने अपने आप को दे दिया प्यारे प्रभु, हमें अपने आप को देना है प्यारे परमेश्वर, ताकि आपके प्रेम को बांट सकें। आप अगुवाई करें, सामर्थ्य परिपूर्ण करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन।